आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा है, जिसमें पाकिस्तान को, आतंकवाद को करारा जवाब हमारे जवानों ने दिया। लेकिन आप ये भी खबरें सुन रहे हैं कि हमारे जवानों की शहादत भी हुई है, उनके पार्थिव शरीर घर जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा लॉस होता है, एक ऐसा लॉस जिसकी भरपाई हो नहीं सकती। अब इसी नुकसान से बचने के लिए एक अच्छी पहल हो रही है। डीआरडीओ के जरिए पिछले 4 साल से इस पर काम हो रहा है, जहां पर बिल्कुल मानवों की तरह यानी कि ह्यूमनाइड रोबोट बनाए जा रहे हैं। लड़ाके रोबोट होंगे जो कि दुश्मन के न सिर्फ छक्के छुड़ाएंगे बल्कि ऐसी मुश्किल जगहों पर जाएंगे जहां इंसानों के लिए जाना बड़ा जोखिम भरा होता है। इससे होगा क्या, इससे जान का जोखिम कम हो जाएगा और जगह जगह जो विपरीत परिस्थितियां होंगी वहां रोबोट को आगे कर दिया जाएगा। ये हम कह सकते हैं कि फ्रंट लाइन पर अब रोबोट लड़ते हुए, काम करते हुए नजर आएंगे। हालांकि रोबोट इससे पहले भी अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाके रोबोट होंगे और ह्यूमनाइड रोबोट होंगे, यानी कि बिल्कुल आदमियों की तरह काम करेंगे। बिल्कुल जवानों की वाली फुर्ती होगी इनमें। वो हथियार ग्रिप कर सकते हैं, मुश्किल जगहों पर जा सकते हैं, वो धक्का मार सकते हैं, वो स्लाइड डोर खोल सकते हैं और उन पहाड़ी हिस्सों में भी जा सकते हैं, उन दुर्गम इलाकों में भी जा सकते हैं जहां इंसानों के लिए जाना जोखिम भरा भी होता है और बड़ा परेशानी भरा भी होता है। ये 2 पैर वाले भी होंगे, ये 4 पैर वाले भी होंगे। और जैसे मैंने कहा कि पिछले 4 साल से इस पर काम कर रहा है डीआरडीओ, और जो अब तक के एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो काफी हद तक सफल हुए हैं, यानी कि सक्सेसफुली इन रोबोट से अभी जो काम लिया जा रहा है उसमें वो सक्सेसफुली काम आ रहे हैं। यानी जब उन्हें युद्ध के मैदान में उतारा जाएगा, फ्रंट लाइन पर उतारा जाएगा, तो ये बेहतरीन एक एग्जाम्पल साबित होंगे और सेना के लिए जोखिम कम हो जाएगा। यानी कि जो जान जाने की, शहादत की खबरें आ रही हैं वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दिखते कैसे हैं ये ह्यूमनाइड लड़ाके रोबोट? कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। हालांकि हॉलीवुड फिल्मों में आपने इस तरह के रोबोट्स या फिर इस तरह की चीजें देखी हैं, यहाँ पर ठीक ऐसा ही रोबोट नजर आ रहा है। हाथ में एक बड़ा सा गन है, बड़ा सा हथियार है, कुछ इस तरह के रोबोट्स नजर आएंगे और इस पर बड़ी तेजी के साथ में काम चल रहा है। जानकारी कुछ ऐसी मिल रही है कि 2027 तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। इसमें खास तरीके के सेंसर लगेंगे जो किसी भी खतरे को भाप सकेंगे, साथ ही साथ एक्यूएटर्स और जो कंट्रोल प्रणाली है उससे लेस होंगे ये इस तरह से दिखने वाले रोबोट्स। अच्छा, 2 पैर वाले भी होंगे, 4 पैर वाले भी होंगे। ये एक सांकेतिक फोटो आप कह सकते हैं। कुछ कुछ इस तरीके से ही रोबोट दिखेंगे और युद्ध के मैदान में उतरेंगे। एक से ज्यादा रोबोट जब जगह जगह पहुंचेंगे तो दुश्मन के लिए भी ये सोचना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर कौन से रोबोट का सामना करें या फिर किस रोबोट के हमले का जवाब दें। ये कुछ इस अंदाज में होंगे। और जब आदमियों से आमना सामना होगा, यानी कि दुश्मन जब जवान सामने होंगे, तो वहां उस दुश्मन का खात्मा करने का काम ये रोबोट करेंगे, जबकि हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे जवानों की जान सुरक्षित रहेगी। ये वो ऐसे जोखिम है जिन्हें कम करने के लिए लगातार ये काम हो रहा है और मुश्किल कामों को अंजाम देने के लिए, जैसे मैंने कहा, फ्रंट लाइन पर इन्हें रखा जाएगा। खुफिया तरीके से काम करेंगे और वो काम कर पाएंगे जिसमें जवानों को भेजना जोखिम भरा होता था। इन्हें कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है जहां ज्यादा रिस्क रहे। देखिए, जैसे ये एरिया है, नहीं मालूम पड़ता कि कहाँ कोई आईईडी ब्लास्ट हो सकता है या फिर कहां से छिपकर दुश्मन वार कर सकता है। ऐसे में इन फ्रंट लाइन पर इन लड़ाके रोबोट्स की तैनाती होगी। हाथों में हथियार भी होंगे, अलग अलग जो आधुनिक चीजें हैं उनसे लैस भी हथियार लिए हुए लड़ाके रोबोट होंगे। और ये जो 4 पैर वाला रोबोट होगा कुछ इस तरीके से नजर आएगा। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि सांकेतिक फोटोग्राफ्स हैं, इनमें कुछ कुछ अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो अभी अवेलेबल फोटोज हैं उनके जरिए हम आपको बता रहे हैं। इस पर तेजी से काम चल भी रहा है। 4 साल से इन अलग अलग रोबोट्स पर, इनके डिजाइन पर, इनमें जो आधुनिक हथियार फिट करने हैं, जो आधुनिक हथियारों से लैस हैं ये रोबोट्स, उन पर काम चल रहा है। इनमें शरीर का जो ऊपर का हिस्सा होगा वो अलग होगा, नीचे का जो हिस्सा होगा अलग होगा। इनका वेट उसी तरीके से मेंटेन किया गया है कि किसी भी तरीके से बैलेंस बिगड़े नहीं, और इन पर तेजी से काम चल भी रहा है। नेशनल वर्कशॉप ऑन एडवांस्ड लेग्स रोबोटिक्स में इस रोबोट को प्रदर्शित किया भी गया था। हाल ही में पुणे में एक एग्जीबिशन लगी थी जहां पर ह्यूमनाइड रोबोट, जिन्हें जंगल जैसे कठिन इलाके या दुर्गम इलाके यहाँ पर भेजा गया और उन्होंने बेहतरीन काम कर दिखाया। अलग अलग तरीके से ये सुविधाजनक होंगे और माना यह जा रहा है कि 2027 तक ये पूरी योजना डेवलप कर ली जाएगी, यानी कि इस पर काम पूरी तरह से हो जाएगा और 2027 तक हो सकता है कि रोबोट बड़ी संख्या में सेना में शामिल किए जा सके और जो जवान
अपनी जान का जोखिम लेकर दुश्मन का सामना करते हैं या दुर्गम इलाकों में चले जाते हैं या कई बार जान गंवा देते हैं, देश के लिए कुर्बानी दे देते हैं, उस कुर्बानी को कम किया जा सकता है, उस नुकसान को कम किया जा सकता है। और जैसे ही ये योजना जवानों के बीच पहुंची और सबसे बड़ी बात उनकी फैमिलीज तक पहुंची इसकी जानकारी, तो उनके चेहरे पर बड़ी राहत आई है और लोग यही कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन रोबोट्स को तैयार करके सेना में शामिल किया जा सके, ताकि ये जो लॉस है, ये जो नुकसान है, जिसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं होती, इसे कम किया जा सके। अभी चूंकि भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल, हालांकि सीज फायर पर बात हो गई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हिमाकत करता रहता है। इस बीच रोबोट्स का तैयार होना या फिर बहुत जल्द सेना में शामिल किया जाना या फिर ये लड़ाके रोबोट्स का सेना में जाना, इस खबर को लेकर आपके मन में कितनी संतुष्टि हुई या कितनी राहत आप महसूस कर रहे हैं, या फिर क्या आपको लगता है आधुनिक समय में ये बहुत बड़ी जरूरत है जो सेना में पहले ही शामिल हो जाना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी सभी अपडेट्स के लिए इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिएगा।